Hi guys, this is Ashutosh Sharma. I have cleared every bank exam in my first attempt. So इस साल अगर आप कोई भी बैंक एग्जाम देने जाओगे, बीट आरबीआई, एसबीआई और आईबीपीएस, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में वीक भी है, अभी तक आपको ये लग रहा है कि आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हो, आपने अगर मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी आज से फॉलो कर ली, डेफिनेटली 1 to 2 वीक्स के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा एंड विद इन फ्यू मंथ्स आपकी इंग्लिश इस लेवल की हो जाएगी कि 90 to 95% मार्क्स यू विल बी स्कोरिंग इन द प्रीलिम्स एंड द मेंस। सबसे पहले वो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गलत सोर्सेज से अपनी प्रिपरेशन नहीं करनी। अगर आप फ्री के पीडीएफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जा रहे हो एंड आपको लग रहा है बिल्कुल इसी टाइप का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसी टाइप का क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। जो क्वेश्चंस आपको फ्री सोर्सेज में मिलेंगे वो एक्चुअल एग्जाम लेवल के नहीं होते। चाहे आप कोई क्लरिकल एग्जाम दो, चाहे पीओ एग्जाम दो, चाहे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम दो, आपको सही सोर्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड बैंक एग्जाम्स की यही ब्यूटी है कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे एग्जाम्स में कॉमन है। तो आप अगर इंग्लिश की एक प्रॉपर मैनर में प्रिपरेशन करोगे तो चाहे आप किसी भी बैंक एग्जाम में बैठो, फॉर आरबीआई, एसबीआई और आईबीपीएस, सब में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड अगर आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे तो आप ऑलरेडी कट ऑफ से बहुत आगे निकल जाओगे एंड कंपटीशन को बहुत पीछे छोड़ दोगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की जो आपको नहीं करनी। सेकंड मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं बैंक एग्जाम्स में। इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं एंड ऐसे टॉपिक्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रिपेयर करते रहते हैं जिनमें से बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके इंग्लिश के मार्क्स कम रह जाते हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाले टॉपिक्स थे वो आपने कवर ही नहीं करे एंड प्रॉपरली उनकी प्रिपरेशन आप करके नहीं गए। अब कहाँ से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको एक सिंगल सोर्स बता रहा हूँ, 3 ई बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इज योर टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, सेकंड इज योर आरसी ई बुक एंड थर्ड इज योर स्पीड ग्रामर ई बुक। इन तीनों ई बुक से अगर आज से आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली, ये एक कंप्लीट सोर्स है फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, फेज 1 एज वेल एज फेज 2। चाहे आप किसी भी बैंक एग्जाम में इस साल बैठो, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में जो आपने इन ई बुक्स में प्रैक्टिस ना कराओ। यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल सोर्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स बिगिनर टू बैंकर कोर्स फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी ई बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो इन इंग्लिश की ई बुक्स का स्पेसिफिक लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। अगर आपको अपनी इंग्लिश सच में इंप्रूव करनी है तो आप इसको आज से ज्वाइन करके मेरा बताया हुआ टाइम टेबल स्टार्ट कर दीजिए जो मैं आपको अब वीडियो में देने वाला हूँ। आज से जिस स्टूडेंट ने मेरा बताया हुआ टाइम टेबल फॉलो कर लिया, 2 वीक्स के अंदर आपको अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा एंड विद इन फ्यू मंथ्स आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एंड यू विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू बिलीव कि आपकी इंग्लिश इतने कम टाइम में कैसे इतनी अच्छी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आपको बिल्कुल प्रीलिम्स और मेंस लेवल का जो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है उस लेवल के क्वेश्चन आपको आज से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, जो आरसी की ई बुक मैंने आपको बताई उसमें प्री और मेंस दोनों के बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन गिवन है। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आपके एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर से आपको डेली आज से 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं। एक सेट में 5 क्वेश्चंस होते हैं, आरसी को पढ़िए, 5 क्वेश्चंस आंसर कीजिए। ऐसे 2 सेट आपको डेली बेसिस पे आज से करने हैं। आज आप आरसी करेंगे, नेक्स्ट डे इसी ई बुक में से आप क्लोज टेस्ट करेंगे, क्लोज टेस्ट के 2 सेट प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आप अगर डेली बेसिस पे आज से प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी, पर्टिकुलरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्ड पावर की, यानी कि वोकैबुलरी की। बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं बट जो वोकैबुलरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाके एग्जाम में कोई वर्ड पूछा जाता है उसका सिनोनिम या फिर इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड पूछ लेते हैं एंड आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यूजुअली स्किप कर देते हैं। बट जिस स्टूडेंट ने वोकैबुलरी अच्छे से अपनी प्रिपेयर कर रखी है तो वो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं करते एंड इसीलिए उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। दे आर एबल टू स्कोर मोर इन इंग्लिश सब्जेक्ट देन द क्राउड।
तो अगर आपको अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो आरबीआई में, एसबीआई में, आईबीपीएस में बार बार वही वर्ड्स पूछे जा रहे हैं, उनके सिनोनिम, उनके एंटोनिम। वो सारे वर्ड्स का कलेक्शन आपको इसी जो मैंने आपको ई बुक बताई है, टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, उसके चैप्टर 1 में मिल जाएगा। तो सारे वर्ड्स उसमें कवर्ड हैं, उसके बाहर से कोई वोकैबुलरी आपके किसी भी बैंक एग्जाम में नहीं आने वाली। तो उस बुक में से आज से डेली आपको 10 वर्ड्स याद करने हैं, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स, उनका मीनिंग, ये सब कुछ आप डेली बेसिस पे आज से 10 वर्ड्स कवर करते हुए चलेंगे। सो दिस वॉज योर सेकेंड टास्क। थर्ड टास्क क्या करना है आपको, स्पीड ग्रामर ई बुक, जो तीसरी ई बुक मैंने आपको बताई थी, उसमें से आज से आपको डेली 3 पेजेस रीड करने हैं। उसमें सारे के सारे ग्रामर के रूल्स गिवन है। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तभी आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कर पाओगे, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन कर पाओगे। सिर्फ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। पहले आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, फाउंडेशनल लेवल अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इंग्लिश का। तो स्पीड ग्रामर ई बुक में से डेली 3 पेजेस यू हैव टू रीड। ये जो 3 पेजेस मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें डेली बेसिस पे जब आप पढ़ोगे इनके रूल्स, इनके एग्जाम्पल्स जो गिवन है, उससे आपको ग्रामर के रूल्स का पता चल जाएगा जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ोगे, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, फाइंड आउट द एरर इन दिस सेंटेंस, पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये ग्रामर का रूल मैंने पढ़ा था स्पीड ग्रामर ई बुक में, एंड क्विकली आप करेक्ट ऑप्शन मार्क करोगे कि कहाँ पे सेंटेंस इनकरेक्ट है। एक बार में रीड करते ही आपको पता चल जाएगा, आपकी स्पीड बन जाएगी इन इंग्लिश सब्जेक्ट। तो हम लोग फाउंडेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं इन ई बुक्स के थ्रू। जब हम इन ई बुक से डेली बेसिस पे 3 पेजेस पढ़ रहे हैं स्पीड ग्रामर ई बुक से, हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है, वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग हो रही है फ्रॉम टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आरसी की ई बुक में से हम लोग डेली बेसिस पे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम में जब आप बैठोगे, प्री में, मेंस में, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आरसी और क्लोज टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो आज से आपको ये 3 टास्क करने हैं। इसके अलावा जब आपकी वर्ड पावर यानी कि वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आप टॉपर्स ई बुक जो मैंने आपको बताई है जिसमें से वोकैबुलरी कर रहे हो आप, उसके चैप्टर 2 को स्टार्ट कीजिएगा। वहाँ से आपको हर टॉपिक के एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने फाउंडेशनल लेवल पे वर्क करना होगा, और वो कैसे करना है, तीनों टास्क मैंने आपको बता दिए हैं। जो इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, ताकि आपको पता रहे कौन कौन से टॉपिक्स हैं ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरबीआई, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। एंड इसी के साथ जो 3 ई बुक्स का जो सेट है उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ऑलरेडी बिगिनर टू बैंकर कोर्स फॉलो नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना चाहते हो, लेट से आप अपकमिंग एसबीआई पीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो आप इन ई बुक्स को लेके आज से ये 3 टास्क करने शुरू कर दीजिए इंग्लिश में। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की नीड नहीं है। अगर आपने आज से इतना कर लिया, इंग्लिश में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने वाले हो। So just start your preparation from today. Link of the ebooks is given in the description of this video. All the best and all the best for your upcoming exams.